यज्ञ किया। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मना छत्तम पुनर्हर्तु मनीषाम मथुराम ययु। बहुत ध्यान से सुनना कथा। कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, इसमें नंद यशोदा राधा रानी भी गई, मैया यशोदा भी ढूंढ रही है मेरा लाला कहाँ है, कनुआ कहाँ है। अब इस नाम से कोई भी नहीं जानता है कृष्ण को उधर। इसी कथा के क्रम के बीच में स्वागत के क्रम में हमारे भागौर से पधारे हुए श्रीमान श्री अतुल श्रीवास्तव भागवत जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप ताली बजा करके उनको आशीर्वाद प्रदान करें। अतुल श्रीवास्तव भागौर वाले बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और इसमें 151 रुपये जगना से मदन मोहन जी भागवत जी को भेंट करते हैं, उनके लिए ताली बजाइए। 151 रुपये मदन मोहन जगना। बोले भागवत भगवान की जय। अब इस नाम से कृष्ण को कोई जानता नहीं है। कनुआ कहाँ है, मैया मैया करके कृष्ण निकले देखा। बोलिए भैरार सरकार की। यहाँ पर देखा कि कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, उसकी उम्र है 50 वर्ष। प्रद्युम्न का बेटा जो अनिरुद्ध है उसकी उम्र है 25 वर्ष। और बाबा जो कृष्ण है उनकी उम्र है 15 वर्ष। बताओ ऐसा कभी हो सकता है? मैं मन से नहीं करूं, भागवत में लिखा है बेटा 50 का, नाती 25 का और बाबा 15 का। ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ऐसा है। देखो कहने का फर्क है। दिखने में कृष्ण की उम्र कम लगती है पर उम्र ज्यादा है। 1 से 5 साल तक होती है बाल अवस्था, 5 से 10 होती है पौगंड, 10 से 15 होती है किशोर, 16 से होती है युवा। भगवान कभी युवा होते ही नहीं, वो तो हमेशा नवनवायमान रहते हैं। एक बात और बोलूं, किसी से कहना नहीं, भगवान को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, उधर रोज दाढ़ी नहीं बनानी पड़ती। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि 15 से 15.25 के होते नहीं, समय का असर तो हम पे और तुम पे होता है। राम जी भारत में 11,000 साल रहे लेकिन दिखने में 15। कृष्ण जी 126 साल रहे लेकिन दिखने में 15। आजकल मैंने पेंटर लोगों को देखा, ब्रह्मा जी के 4 सर बना देते हो, 4 दाढ़ी। अरे भले आदमी, ब्रह्मा को दाढ़ी आती नहीं तो जबरदस्ती क्यों छाप देते हो? ये देवताओं को कभी दाढ़ी आड़ी नहीं आती, ये तो हमेशा किशोर रहते हैं। अब ये उम्र का असर तो हम पे होता है। ये बात अलग है कि जो संत महात्मा होते हैं वो अपनी उम्र ज़्यादा बताते हैं, और जो फिल्मों में काम करने वाली नायिकाएं होती हैं वो अपनी उम्र कम बताती हैं। एक बार 3 महिलाएं दिल्ली से बम्बई जा रही थी, अब उम्र पे चर्चा चल पड़ी तो मुझे एक बात याद आ गई, पहले सुन लो। बोलो जय श्री कृष्ण। दिल्ली से बम्बई 3 महिलाएं जा रही थी, तो उम्र पे चर्चा चल पड़ी। बोले क्यों, तुम्हारी उम्र क्या है? एक बोली मैं तो अभी 20 की हूँ, जबकि वो 40 की थी। नीचे बैठी थी तीनों महिलाएं, ऊपर की बोगी में बैठा 60 साल का बुढ़ा, और तीनों को घूर घूर के देख रहा था। अब उन्हें पता नहीं है कि हमें कोई ऊपर से घूर भी रहा है, वो तो अपनी बातों में मस्त है। वो घूर रहा था तीनों को, उनकी बातें भी सुन रहा था। क्यों, तुम्हारी उम्र क्या हो गई? एक बोली मैं तो 20 की हूँ, जबकि वो 40 की थी। दूसरी बोले तुम्हारी क्या हुई? बोले मैं तो अभी 18 की हूँ, जबकि वो 35 की थी। तीसरी पूछा तुम्हारी क्या है? बोले मेरा तो 16वां जन्मदिन परसों ही तो मना है, 16वां जन्मदिन परसों ही मना, और जबकि वो 30 की थी। जब तीनों ने ये बात कही तो वो 60 साल का बुढ़ा धड़ाम से नीचे गिरा। वो नीचे गिरा, उससे पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो बुढ़ा हाथ उठाते हुए बोला मैं अभी पैदा हो रहा हूं, मैं भी पैदा होने की कोशिश कर रहा हूं। तीनों को ऐसे लगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। बात का उत्तर ही तो दिया। जब 40 वाली 20 और 35 वाली 18, 30 वाली 16 कही तो बोले मैं पैदा ही हुआ, अभी तो हुआ। देखो सच्चाई छुप सकती नहीं बनावट के उसूलों से। कितना भी रगड़ो चेहरा सब बता देता है। पर क्यों रगड़ते? कितना भी तेल मालिश करूं, नेचुरलिटी सब बता देती कितनी हो गई। सच्चाई छुप सकती नहीं बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ सकती नहीं कागज के
अब ये शेर मैंने किसी कथा में कह दिया तो एक सज्जन खड़े हो गए, मैं चुप। वो चिल्ला के बोले महाराज हमारी भी बात सुन लो। मैंने कहा बोलो। बोले सच्चाई छुप सकती है। मैंने कहा बाप रे ये कहां से आ गए कभी। वो चिल्ला के बोले सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। और कागज के फूल से भी खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो, मतलब सेंट हो, इत्र हो। क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे मतलबी। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब ही तो पहुंचे ही जाता है, सब मतलब बन जाए बस। फिर देखो तो मैया यशोदा बड़े आश्चर्य में कि बेटा तो लग रहा है बूढ़ा, नाती लग रहा है जवान, और जो सबसे बाबा है तीनों के कृष्ण लग रहे हैं गोपाल। और कभी कभी तो कृष्ण और प्रद्युम्न कक्ष में जाए तो रुक्मिणी को बेटा लगे, पति जैसा पति लगे बेटा जैसा, क्योंकि कृष्ण तो छोटे ही हैं। बेटा तो मुझको बिल्कुल हमें डरा दे। इस यज्ञ में सभी कृष्ण पत्नियों ने राधा रानी से भेंट की, कहा दूध पी लो। राधा बोले मैं क्यों पीऊं दूध? तो कह दिया कृष्ण ने ही दूध भेजा। तो न सुना और देखा और पूरा दूध पी गई, ये भी नहीं देखा ठंडा की गर्म। और जब कक्ष में आकर के देखा रुक्मिणी ने कि कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए। बोले कैसे पड़ गए तुम्हें छाले? तो कृष्ण बोले तुमने राधा को गर्म दूध पिलाया, इसलिए मेरे पैरों में तो छाले पड़ने ही चाहिए, क्योंकि राधा मेरा हृदय है और मैं श्री राधा का हृदय हूं। रुक्मिणी इतने भाव विभोर हो गई कि मेरे राधा के दूध पीने से मेरे पति के पैरों में छाले पड़ते हैं। गोपी भाव के बारे में सीखा। यहां पर पूछा कि राम और शंकर में अंतर क्या है? तो कहने लगे राम जी की भक्ति में अगर कोई लीन होता है तो राम जी परीक्षा लेते हैं कठिन, और शंकर जी की भक्ति में लीन होता है शंकर जी कोई परीक्षा नहीं लेते। राम जी कहते हैं मेरा भक्त अगर मेरी परीक्षा में पास हो गया तो इतना धन देता हूं कि 1000 पीढ़ी तक वो धन बर्बाद नहीं होता। और शंकर जी बोले ना आगे देखते ना पीछे देखते थे, दे बैठते हैं। 3 पत्ते का बेल पर चढ़ा दो तो भी खुशी, 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ा दो तो भी खुशी, 50 ग्राम चनिया बादाम चढ़ा दो तो भी खुशी, और सुनो मंदिर में से घंटा चुरा के भाग जाओ सो और खुशी। एक चोर ने देखा शंकर जी के मंदिर में 10 किलो सोने की घंटी टंगी है। मैं सत्य घटना सुना रहा हूँ, जबलपुर के बगल की है। अब उसमें 10 किलो सोने की घंटी चोर ने सोचा बहुत चुराए हार, बहुत चुराए जेवर, एक मिल जाए 10 केजी की। अब पुजारी जी तो ताला लगा के चले गए। चोर जैसे मंदिर में घुसा तो घंटी तो टंगी थी ऊपर। बोले कैसे चढ़ूं? उसमें पिंडी बड़ी ऊंची थी। चोर तो चोर है, उसे क्या करना शंकर से, क्या करना पार्वती से, उसे तो घंटी से मतलब। बोले शंकर जी के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, और जैसे शंकर जी ऊपर चढ़ा तो शंकर जी पिंडी में से प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। अब चोर घबराया, बोले प्रभु मैं तो चोर हूँ, मुझे क्षमा कर दो। शंकर जी बोले फालतू बात नहीं, वरदान मांगो। चोर बोला मैंने कौन सी पूजा कर दी जो मैं वरदान मांगू? बोले तेने तो ऐसी कर दी जो कोई नहीं करे। कौन सी कर दी? शंकर जी बोले कोई मेरे ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, कोई चिनिया बादाम चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। तो इतना ऊंचा भगत तो पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अब तो कच्चे बच्चे ही नहीं है तो मांग ले। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। और भागवत में कथा आती है, एक राक्षस को तो ऐसा वरदान दे दिया कि अगर कन्हैया बचाने के लिए नहीं तो भगवान जाने क्या बन जाना पड़ता शंकर जी को। एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर, भस्मासुर भी बोलते हैं। केदारनाथ मंदिर में गया, शंकर जी की तपस्या करी। बोले वरदान दे दो। क्या? बोले जिसके सिर पे हाथ रखूं जल के राख हो जाए। शंकर जी बोले होगा। नरकासुर ने सोचा सिर पे हाथ रखने से कोई जलता कि नहीं, इसकी परीक्षा भी तो लेना चाहिए। किसके सिर पे रख के देखूं? चलो शंकर जी के सिर पे रख के देखता हूँ। शंकर जी बोले क्या करता है? बोले वरदान टेस्ट करना। और क्या? बोले बहुत बढ़िया, मेरा ही वरदान मेरी खोपड़ी टेस्ट के लिए, और कोई सिर नहीं मिला तुझे? अब शंकर जी भागे, भगवान की याद करी, कन्हैया आ गए। और नरकासुर से बोले भैया अगर तुम वरदान का टेस्ट करना है तो अपने सिर पे रख के देख लो।
बोले जल गया तो? अरे बोले दूर रखना, जलने से पहले भभका तो लगेगा, गर्मी तो लगेगी, जल ही जाएगा। जरा सा भभका लगे, गर्मी लगे सो हटा ले, अपना ही तो है। सोई आ गया बातों में। कैसा लगता है? मुझे कुछ अच्छा तो नहीं करो। कैसा? बोले मुझे तो कुछ भी नहीं था, अच्छा तो नहीं करो। सुखदेव जी बोले वरदान ये थोड़ा ही था कि भभका लगेगा, वरदान ये थोड़ा था कि गर्मी लगेगी, वरदान तो ये था धरती जलेगा, पक्की बात है। और जैसे सिर पे हाथ रखा, धू धू करके जल करके भस्म हो गए। बोलिए ब्रह्मचारी भगवान की जय। शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े खड़े नाटक देख रहे थे। और जो नकल करके आए शंकर जी से भगवान बोले नंदी बब्बा कहाँ है, पार्वती अम्बा कहाँ है? शंकर जी बोले जान बची और लाखों पाए, दुष्ट मेरा सिर और मेरा ही वरदान। भगवान कहते हैं कोई किसी के लिए कुआं खोदता है तो परमात्मा खाई बनाता है। दत्तात्रेय के 24 शिक्षा गुरुओं की कथा भागवत में बताई और 3 प्रकार के वैराग्य भागवत में बताए। दत्तात्रेय के 24 शिक्षा गुरुओं की कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे पूर्वज जो यदु महाराज हुए, एक बार जंगल में घूमने के लिए गए तो उन्हें दत्तात्रेय जी मिले। तो उनसे पूछा कि आपका स्वस्थ शरीर कैसे बना? तो कहने लगे मैंने 24 गुरु बनाए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहला गुरु बनाया मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि धरती जैसा सहनशील संत को होना चाहिए। अगला गुरु बनाया मैंने वायु को हवा बना करके सीखा। हवा चलती तो है पर दिखती नहीं। संत को अपने वाणी से लोगों को उपदेश करना चाहिए, पर यह कामना नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे जाने। अगला गुरु बनाया मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा कि जैसे आकाश के आदि अंत का पता नहीं, ऐसे परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं। अगला गुरु बनाया मैंने पानी को। संत की वाणी पानी की तरह निर्मल होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगला गुरु बनाया मैंने अग्नि को गुरु बना करके सीखा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। संत के जीवन में अग्नि रूपी ज्ञान हमेशा जलना चाहिए। अगला गुरु बनाया मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा। आपने देखा होगा चंद्रमा परमा को छोटा, दूज को बड़ा, तीज को और बड़ा। आज पूर्णिमा है ना, आज माघ की पूर्णिमा है, आज पूरा चंद्रमा खिल जाता है। तो जैसे आज का चंद्रमा पूरा खिलता है और परमा को घटता है, ऐसे ही चंद्रमा न कभी घटता न कभी बढ़ता। चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, कलाएं बढ़ती हैं। इसी प्रकार शरीर छोटा मोटा लंबा दुबला पतला होता है, आत्मा कभी नहीं। अगला गुरु बनाया मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि सूर्य जैसे निष्पक्ष भाव से पूरे संसार को प्रकाश देता है, ऐसे संत को निष्पक्ष भाव से सबसे व्यवहार करना चाहिए, मैंने सीखा। अगला गुरु बनाया मैंने मधुमक्खी को आपने देखा होगा फूल का रस ले आती है, छत्ते में जमा करती जाती है। जब पूरा शहद भर जाता है, एक आदमी आता है, आग जलाता है, धुआं उड़ाता है, काला कम्बल उड़ता है, शहद तोड़ के ले जाता है, मक्खियां रोती रह जाती हैं। संत को जीवन में ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में कोई आएगा जहर का इंजेक्शन लगाएगा, मार देगा, तो भजन कब करोगे? मधुमक्खियों की तरह रोगे और कुछ नहीं है। हाँ। अगला गुरु बनाया मैंने हिरण को। हिरण चंचल होता है, संत को चंचल नहीं होना चाहिए। अगला गुरु बनाया मैंने पतंगा को। पतंगा वो होता है जो आप आग जलाते हैं सर्दी के दिनों में और पतंगा जल करके उसी में मर जाता है। संत को स्त्री संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पतंगा की तरह जल के मरेगा। अगला गुरु बनाया मैंने मछली से क्या सीखा? मछली पकड़ने वाले देखे तुमने कैसे पकड़ते मछली? कैसे? एक लंबा धागा, धागे में कांटा, कांटे में कुछ खाने वाली चीज, उसमें कंकड़ और पानी में फेंक देते हैं। मछली खाने के लोभ से आती है और जैसे ही उसको खाती है और कांटे में उसकी जीभ फंस जाती है, वो मछली पकड़ी जाती है। मैंने सीखा कि संत को ज्यादा पूड़ी, ज्यादा रबड़ी, ज्यादा रसगुल्ला, ज्यादा मलाई, ज्यादा हलवा, ज्यादा बादाम नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इंद्रियां बलवती हूं पर भजन में मन नहीं लगेगा। सादा खाना चाहिए, तो मच्छी की तरफ फंसेगा। अगला गुरु बनाया मैंने वैश्या। बोले वैश्या भी कोई गुरु है? बोले जिससे शिक्षा मिली मैंने सीखा। और जनक नगरी में एक वैश्या रहती थी, पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा तस्यामे शिक्षितम किंचन निबोधो नंदन
पिंगला नाम की वैश्या का नियम था कि 16 श्रृंगार करके जनक नगरी में बैठ जाती थी। लोग मेरी सुंदरता को देखेंगे, मेरे पास में आएंगे। दिन भर हो गया, परीक्षित उस वैश्या के पास एक पुरुष भी नहीं आए। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके बैठे, कोई नहीं आया। इस प्रकार बैठते बैठते उस वैश्या को 1 महीना हो गया। तो उसके मन में ग्लानि हो गई और उसने मन में संकल्प लिया कि संसार के लोगों से मैंने जितनी आशा लगाई, अगर इतनी आशा मैंने अपने गोविंद से लगाई होती तो कन्हैया तो मेरी गोद में खेल रहे होते। और उसको लोगों से नफरत हो गई और उसने कह दिया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम सुखम सुस्वाभि पिंगला। संसार के प्रति आशा केवल दुख देगी, संसार के प्रति निराश रहो। आशा लगाना है तो मेरे बांके बिहारी से लगाओ, मेरे गोविंद से लगाओ। क्योंकि दुख का निर्माण व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से करता है। आशा करता है, फिर नहीं आशा पूरी होती, रोने लगता है। कहा किसने था कि आशा करो? स्वयं योजना बनाता है, योजना फेल होती है, स्वयं रोता है। दुख का निर्माण आदमी स्वयं अपने हाथ करता है। योजना बनाना बंद कर दो, आशा लगाना बंद कर दो, तुम्हारा दुख भी बंद हो जाएगा। नहीं तो वैश्या की तरह रोगे, पछताओगे, कभी सुख नहीं हो सकते। वैश्या से मैंने सीखा, संसार से आसक्ति खत्म करो। आसक्ति लगाना तो मेरे बांके बिहारी से लगाओ, मैंने सीखा। अगला गुरु बनाया मैंने बच्चा को। एक 5 साल का बच्चा हो, गाल में चांटा मारो, रोने लगता है। रसगुल्ला दे दो, हंसने लगता है। संत को सुख में सुखी, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। अगला गुरु बनाया मैंने कुमारी कन्या को। कुमारी कन्या को देखने के लिए एक लड़के वाले गए। आजकल जाते हैं ना, आजकल तो साहब मेटाटोर भर के जाते हैं, सफारी भर के जाते हैं, फॉर्च्यूनर भर के जाते हैं, BMW भर के जाते हैं। सामने वाली आंटी भी जाती हैं, बगल वाले अंकल भी जाते हैं, और 2-4 फालतू बच्चे से वो भी भर लेते हैं। ले ही तो जाना है, बेचारा बेटी वाला झेले। हाँ, बेचारा बेटी वाला इनके 10-25 हजार 50 हजार इनके स्वागत में खर्च कर देता है। इनके दिमाग ठिकाने नहीं है। लड़के वाले हैं, डरते डरते बेटी दिखाता है, और जब चलने लगते हैं तो पूछता, क्यों साहब कैसी लगी बेटी, कैसी लगी? तो टेढ़ा मुंह करके कहते हैं, बोले फोन कर देंगे कैसी लगी। इधर नहीं बताओगे? बोले नहीं। 15 दिन बाद फोन आता, हेलो क्या हुआ? बोले वो पसंद नहीं आई। अरे पसंद नहीं आई तो खर्चा काहे को करा दिया? ये फूहड़पन जो समाज में आज है, पहले नहीं था। भागवत की मूल कथा है। एक कुमारी कन्या किसान की बेटी थी। उसकी माँ गई थी मायके, केवल पिता पुत्री घर में थे। उस कन्या का वर गया, वर की बहन गई और उसकी माँ गई, 3 लोग गए। सास ने जैसे बहू को देखा, बोले रिश्ता पक्का। 10 चूड़ी एक साथ में, 10 चूड़ी एक साथ में पहना दी, रिश्ता पक्का। बहुत प्रसन्न हो गए पिताजी, तो बोले रिश्ता पक्का, जाओ। सास बोली इसके हाथ का कड़ी भात खा के जाऊंगी मैं। अंदर जाकर के बेटी से पिता ने कहा कि चावल बना दे। घर में देखा तो चावल खत्म। अब बोले क्या करें? बोले धान भरी तो खूब रखी, चलो कूट लो। धन कूटने में धान भरी तो 10 चूड़ियां खंड खंड बजने लगी। बेटी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सास सुन ले ये चूड़ी की आवाज, कहेगी देखो घर में चावल भी नहीं है, धान कूटी जा रही है, कहीं रिश्ता न छूट जाए। पूरी नहीं निकालूंगी, सो 6 चूड़ी निकाल दी हाथ में से। कितनी चूड़ी बची? 4 भी तो बचती हैं। पूरी तो नहीं निकालूंगी, सो 2 और निकाल दी। कितनी बची? 2 और कूटा तो 2 भी बचते। बोले पूरी तो नहीं निकालूंगी, 1 और निकाल दी। और जैसे धान कूटना शुरू, चूड़ी का बजना बंद। दत्तात्रेय बोले उस बिटिया का नाटक में खिड़की में से देख रहा था और अपने गुरुओं की लिस्ट में उसका नाम लिखा। और क्या सीखा? वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंगना। जैसे उस कुमारी कन्या के हाथ में एक कंगन के रहने से उस चूड़ी का बजना बंद हो गया था, ऐसे संत को जीवन में एकांत विचरण करना चाहिए, भीड़ में नहीं रहना चाहिए। एकांत भाषा झगड़ा न झांसा। क्योंकि संतों में भी लड़ाई हो जाती कभी कभी। तुमने कुंभ में देखा नागांव का चिमटा चलता है, जो नागांव का चिमटा, और साहब बड़े भयंकर, मैंने तो देखा है हरिद्वार में 14 अप्रैल 2011, हाँ 12 साल पहले 2010 मैंने देखा 14 अप्रैल का शाही स्नान हर की पौड़ी में भागवत कर रहा था। और कथा के एक दिन बाद शाही मैंने आंखों से देखा हर की पौड़ी पर जो चिमटा चला, मिलिट्री वाले फैल
पुलिस वाले फैल, घोड़ा वाली पुलिस आई तब कंट्रोल किया। संत भी बड़े बिकट लड़ जाते हैं साहब। अकेले में रहो, भीड़ में रहोगे तो लड़ोगे, चूड़ी की तरह बजोगे। मैंने सीखा। अगला गुरु बनाया मैंने भौरा को, और अगला गुरु बनाया मैंने सांप को। सांप को गुरु बना करके सीखा। आपने देखा होगा सांप अपने लिए कभी घर नहीं बनाता। सांप का घर कौन बनाता है? सांप का घर बनाता है चूहा। जब चूहा बिल बना देता है, सांप जाता है, बोले घर तो बढ़िया बन गया। चूहे को खा जाता है, आराम से बिल में रहता है, खाने को भोजन, रहने को मकान। संत को जीवन में ज्यादा एसी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जीवन भर भीख मांगता रहता है। 500 कमरा, 1000 कमरा एसी है, और बुढ़ापे में कोई आगा मार देगा, एसी कमरा रह जाएंगे, भजन कब करेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे इतनी मोह ममता ग्रस्त को नहीं जितनी तुझको भर गई। इससे तो ग्रस्त ही बढ़िया। पत्नी छोड़ी, बेटा छोड़ा, परिवार छोड़ा, बन गए बाबा जी, अब दे दो हमें। अरे यही करना था तो बाबा जी यही काय को बने। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। इतना बड़ा आश्रम बुढ़ापे में आया, कोई मार गया। हे भगवान, जीवन भर भीख मांगते रहे, बुढ़ापे में मार दिया। सांप की तरह कोई खा जाएगा, मकान में कब्जा कर लेगा, तुझे मार देगा। संत को कभी भी बहुत बड़े आश्रम का निर्माण नहीं करना चाहिए, भागवत का सूत्र है। अगला गुरु बनाया मैंने भौरे को, और अगला गुरु बनाया मैंने भृंगी कीट को। भृंगी कीट को मैंने देखा कि भृंगी कीट के बगल में जितने कीड़े भाम 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 भन्नाता ही रहता है, और कीड़े भी ऐसे ही उसकी संगत को सुन करके भंड भंड करना सीख जाते हैं। संत को अच्छी सत्संग करना चाहिए ताकि हमेशा राम धुन और कृष्ण धुन की गंगा बहती रहे। अगला गुरु बनाया मैंने कबूतर को। कबूतर से चंचलता को मिटाना सीखा। अगला गुरु बनाया मैंने समुद्र को, सागर को। सागर से गंभीरता सीखी। क्या आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में संसार की सारी नदियां सूख जाती हैं, समुद्र एक तल घटता नहीं है। सावन भादों के महीने में पूरी नदियां उफान पे आती हैं, सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। सावन भादों में समुद्र एक तिल बढ़ता नहीं है, और जेठ के महीने में समुद्र एक तिल घटता नहीं है। समुद्र तो एक रस रहता है। संत को हमेशा जीवन में एक रस रहना चाहिए। 500 रुपए की भेंट पंडित श्री नरेंद्र भार्गव शिक्षक जिगना वालों की तरफ से आया है। आप ताली बजाइए। श्री नरेंद्र भार्गव शिक्षक जिगना, बोलिए भैरार सरकार की जय। इनके भंडारे से भरे रहें। तो मैंने सीखा। अगला गुरु बनाया मैंने गज को, हाथी को, और हाथी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को जीवन में लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथी की तरह फंसेगा। हाथी पकड़ने वाले देखे तुमने कैसे पकड़ते हाथी? एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसमें घास फूस डाल देते हैं, एक लकड़ी की हथनी बनाते हैं, और हथनी को रस्सी से बांध देते हैं, और गड्ढे को उस तरफ खड़ा कर देते हैं। उन्मत्त हाथी आता है, उसे लगता है कि वास्तव में हथनी ही है। आसक्त हाथी हथनी को देख के आता है, और वो पकड़ने वाला लकड़ी की हथनी को खींचता है। हथनी जाकर के गड्ढे में गिरती है वो लकड़ी की, और हाथी भी जाकर के गड्ढे में गिरता है, और हाथी फंस जाता है, फिर हाथी निकल नहीं पाता। संत को जीवन में लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी टच स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथी की तरह फंसेगा, गड्ढे में जाएगा। मैंने सीखा। और इतने गुरुओं में से सबसे अंतिम गुरु जो 24वां गुरु है, लास्ट, वो है मेरा शरीर। और शरीर को गुरु बना करके मैंने सीखा। जैसे 1:45 बजे मंच पर बैठते समय था, अब वो 4:45 बजे नहीं रहा, और इसी का नाम मौत है। शरीर के परिवर्तन को जन्म या मृत्यु कहते हैं। 3 प्रकार के वैराग बताए, मरकट वैराग, शमशान वैराग और सच्चा वैराग। मरकट वैराग हमें भी कभी कभी आता है। कई लोगों को घर में गुस्सा आती है, जैसे बाबूजी की लगी थी नौकरी, पत्नी हो गई खत्म, बहू बेटा रहते घर में, और बहू 5 बजे चाय लेके आई, बाबूजी चाय पी लो। अब बाबूजी को आ गई गुस्सा। बहू तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बूढ़ा बाप पड़ा रहता है घर में, हैं? तुम अपने बच्चों में लगी रहती हो। मेरी तो पत्नी क्या मर गई, सब मर गई। बाबूजी कमाते थे सो अच्छे लगते थे, अब कमा नहीं रहे सो बोझ बन गई। कभी चाय में चीनी कम तो सब्जी में नमक ज्यादा। अरे बहू बोली नहीं बाबूजी, वो आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया था। कोई किसी का नहीं है भैया, हम तो वृंदावन चले जाएंगे। बहू मना रही है, बेटा मना रहे, लेकिन बाबूजी मान नहीं रहे। इसे कहते हैं मरकट वैराग। 5 बजे की चाय पे आया वैराग, 6 बजे छोड़ दिया घर, 7 बजे पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो सुनो,
9 बजे लौट के आ गए। बेटा बोला बाबूजी तुम तो वृंदावन गए थे। बोले बीच वाले मुन्ना की याद आ गई। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी है, नाते पोता नहीं। इसे कहते मरकट बैराग। हम सबको आता है। कई लोगों के घर में अरे चले जाएंगे, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं क्या कर। 2-4 दिन रिश्तेदारी में घूमे, गुस्सा ठंडी, फिर लौट के आ गए, फिर गई खाए कुछ। ये हम मरकट। और दूसरा होता है शमशान। देखो शमशान वैराग उन लोगों को आता है जो सब यात्रा में गए होंगे। जो लोग जाते हैं उन्हें पता है उस समय बड़ी जोर का वैराग आता है। और राम नाम सत्य तो आगे के 2-4 आदमी बोलते हैं, पीछे तो सत्संग होता है, खुसर फुसर होती है। हाँ, जो मर जाता है ना उसके बारे में, कैसे मरा, क्या हुआ है, ऐसे मरा, उन्हें यह मतलब कि मर, उन्हें ना कोई चिंता, ना वो तो खुसर फुसर करते हैं। हाँ, कैसे मरा? बोले कल मुझे मिला 5 बजे। तुम्हें मिला? बोले हाँ। दिन भर मेरे साथ? अच्छा तुम्हारे साथ? बोले हाँ। 10 बजे मैं ऑफिस गया, 5 बजे लौट के आया, 6 बजे टीवी खोली, 7 बजे क्रिकेट मैच देखा, 9 बजे मैंने भोजन किया, 10 बजे सो गया, 11 बजे फोन आ गया कि मर गया। ऐसे करते ना मत, जब कोई मर जाता ना ऐसे करते ना, मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर ये हुआ और चला गया। तब तक एक बोले भैया कुछ भी कहो, क्या लेके गया है? मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ खोल के जाना है, चला चले दुनिया यहाँ कौन रहता है। कबीरदास जी झूठी थोड़े के, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अरे भैया ना ये पत्नी ले गया, ना बेटी ले गया, ना फैक्ट्री ले गया, ना बेटा ले गया, ना दुकान ले गया, ना मकान ले गया, ना गाड़ी ले गया, ना कुछ ले गया, सब कुछ छोड़ के चला गया भैया। और जिस समय सब यात्रा में जाकर के जैसे ही शमशान पर चिता जली, तो जितने लोग जाते हैं सभी के आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और सब सोचते हैं एक दिन हमको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, एक दिन हम भी ऐसे ही चलेंगे। इसलिए आज से झूठ बोलना बंद, बेईमानी करना बंद, कम तोलना बंद। महेश विद्यापीठ स्कूल जिगना संचालक श्रीमती रानी चौबे 500 रुपए दान करती हैं। आप ताली बजाइए, उनके भंडारे से भरे रहें। महेश विद्यापीठ स्कूल जिगना संचालक श्रीमती रानी चौबे 500 रुपए भागवत जी को समर्पित करती हैं। बोलिए महाराज सरकार की। मेरा कहने का मतलब जब तक चिता जलती है पूरी गीता दिल में घूमती है। गीता का एक अध्याय पाठ के बगैर चाय भी नहीं पिएंगे। भागवत की कथा के जरूर सुनने जाया करेंगे। बेईमानी करना बंद, कम तोलना बंद। कथा के बीच में रुई की बत्ती नहीं बनाएंगे। माता ध्यान दें, यहाँ की तो बहुत अच्छी है जो बत्ती नहीं बनाती, कई जगह तो बत्ती भी बनाती है। कथा भी चल रही है, बत्ती भी चल रही है। कथा के बीच में सूटर भी नहीं बुनेंगे। यहाँ की तो बहुत अच्छी है जो नहीं ले आई। नहीं तो अभी मैं ग्वालियर में कथा कर रहा था तो कुछ माता सूटर भी क्या करूं, कथा तो चले 100-200 ग्राम का सूटर ही बुन लूं, तो सूटर भी चल रहा है, कथा भी चल रही है। कथा का पाठ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक चिता जली तब तक पूरी गीता दिल में बड़ी बड़ी कसमें, बड़े बड़े वादे, बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा बैराग। कब तक चला? जब तक चिता जली। और जैसे ही 1:30 बजे रात में घर लौटे, 2 बजे ठंडे पानी में नहाया, 2:30 बजे जैसे श्रीमती जी के कक्ष में पहुंचे, पत्नी ने पूछा कहाँ गए थे इतनी रात को? हैं कहाँ गए थे? तो पता क्या कहते हैं, क्या करें आजकल लोग मरते भी हैं तो टाइम से नहीं मरते। लाओ चाय बना के लाओ, बहुत टेंशन है। ओहो, श्रीमती जैसे चाय का प्याला लेके आई और चाय की चुस्की लगाई, सो वहाँ का बैराग वहीं खत्म और घर में आकर के घर वाला बैराग फिर शुरू। बोलो जय श्री कृष्ण। वहाँ का ज्ञान गीता साहब गोल, घर में फिर वही मोह ममता, फिर वही आसक्ति, फिर वही भलाई, फिर वही बुराई, फिर वही लोभ, फिर वही कूट कूट के। अरे राम, जीना नहीं है 100 साल बनाने बना ली 500 साल की, जीना नहीं है 90 योजना बना नहीं 200 साल की, 2 दिन का पता नहीं है 200 दिन की योजना बना ली, फिर वही जा सकती। ये है शमशान और मरकट। ये कम समय वाले बैराग हैं, लेकिन तीसरा बैराग जो कबीर के जीवन में था कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जाका मन में ला
भया, पुत डूब गया मझधार। सच्चा त्याग तो कबीर के जीवन में था। एक श्लोक में पूरे भागवत धर्म को सुखदेव जी बताने लगे कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। बहुत ध्यान से सुनना, एक श्लोक में पूरी भागवत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्य भावा, करोति यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन माने शरीर से और वाचा माने वाणी से। इसी कथा के क्रम में भैया छोटू पहलवान सन ऑफ बल्ली रावत बहरार और श्री सुदामा जी की कथा की खुशी में चावल की खीर बंटवा रहे। क्या बात है, ताली बजाओ। ये तो पहली बार बट रही खीर। बहुत अच्छा इनका भाव है। सुदामा जी के चावल थे ना, तो भैया छोटू पहलवान सन ऑफ बल्ली रावत बहरार सुदामा जी की कथा की खुशी में आज ये प्रसाद के रूप में चावल की खीर बंटवा रहे। भगवान सुदामा जैसे भंडार इनके भी भरे रहे। मोल बहरार सरकार की जय। बहुत सुंदर भावना इनकी, बहुत सुंदर भाव। और कायेन माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, मन से इंद्रिय, मन से इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से और आत्मा से आप जो कुछ भी करते हैं वो नारायणायेति समर्पयेत्। यही भागवत धर्म है। देखो, अच्छे कर्मों को छुपाओ, बुरे कर्मों को बताओ। हम अच्छे कर्मों को बताते हैं, बुरे कर्मों को छुपाते हैं। पुण्य कर्म ही नष्ट होते हैं, पाप छुपाते हैं, पाप में उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। आज का आदमी अगर एक धर्मशाला भी बनवाएगा ना, तो मार्बल का पत्थर जड़वा देगा। पिताजी की इच्छा से, बच्चों की खुशी के लिए हमने ये धर्मशाला बनवा के दान करी। और कोई गलत काम करेगा तो सोई चौपाई बोलेगा, हुई है वही जो राम रची। हमने नहीं किया, वो तो राम जी की इच्छा से हो गया। बुराई मर दी राम जी के माथे, अच्छाई बढ़ दी अपने माथे। अरे और तो और, अरे 500 का सीलिंग फैन भी हम दान करते हैं तो उसकी पंखुड़ी पर नाम डलवा देते हैं। अभी मैं एक जगह राजस्थान में कथा कर रहा था तो मैंने मंदिर में जाके देखा कि 500 का पंखा टंगा था, उस पर नाम लिखा था रेड कलर में। क्या? स्वर्गीय श्रीमती माताजी लीलावती की याद में। अब वो तो इतना लंबा हो गया कि एक पंखुड़ी खत्म, फिर दूसरी पे डला था। क्या? इनके सुपुत्र लालचंद ने पंखा दान दिया। स्वर्गीय श्रीमती माताजी लीलावती की याद में इनके सुपुत्र लालचंद ने पंखा दान दिया। अब अप्रैल का महीना आया और पंखा चला। अब लालचंद और लीलावती दोनों घूम रहे। लीलावती बोली, बेटा लालचंद चक्कर आ रहे हैं। बोले चक्कर तो आएंगे, पंखा दान दिया है, चक्कर तो खाना पड़ेंगे। और मई का महीना आया तो और ज्यादा स्पीड बढ़ गई। तो लालचंद और लीलावती, लालचंद लीलावती, लालचंद लीलावती, लालचंद लीलावती, लालचंद लीलावती, लालचंद। अब तो और ज्यादा घबराहट। और जून के महीना में तो फुल स्पीड। अब ना लालचंद का पता ना लीलावती का। अब तो देखो तो लाल ही लाल दिख रहा है, कुछ ना लालचंद दिख रहा है ना लीलावती। लीलावती बोले, बेटा लालचंद तेने एक सीजन में इतने चक्कर खवा ले, इतने चक्कर तो 84 लाखियों में नहीं खाने पड़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छे कर्मों को छुपाओ, बुरे कर्मों को बताओ। हम लोग अच्छे कर्मों को बताते हैं, बुरे कर्मों को छुपाते हैं। यदि बुरे कर्मों को भी तुम छुपाओ बताओगे तो आपके पाप कटेंगे। एक सेठ जी हमें मिले, बोले हमारा हम दुकान चलाते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले खरीदी 500 की थी लेकिन तुम्हें 450 में दे रहे हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं दुकान पर। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कितने लोगों से झूठ बोला और पूरी लिस्ट लेके शाम को गोपाल जी पे चढ़ाते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो भैया कुछ परसेंट तो कम होगा। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं 3 प्रकार के बैराग, नवयुगेश्वर संवाद। और सारी कथा बताने के बाद अंत में कह दिया कि एक बार
यदुवंशी बालकों ने 11 संतों का अपमान किया। विश्वामित्रुस्ता कंडबो दरबासा भृगुरंगरा कश्यपो वामदेवो अत्र वसिष्ठो नारदादयाः, और सांब के शरीर पर जनाना वस्त्र पहना करके अपमान करने के लिए 11 संतों से कहा, महाराज ये बहु गर्भवती है, पृष्ठुम बलज्जति साक्षात प्रवृत्ता मोग दर्शना पुरुषोशंति पुत्र कामा किंसु संजन इष्यति। इसको बेटा होगा कि बेटी? संतों ने आंखें बंद करके देखा, आग बबूले हो गए महात्मा। अरे मूर्खो, अरे पागलो, कृष्ण के पुत्र के पेट के ऊपर जनाना वस्त्र पहना करके लाए हो हमारा अपमान करने के लिए। हम श्राप देते हैं कि इसके पेट के ऊपर एक ऐसा लहू का पिंड पैदा होगा तो तुम्हारे पूरे यादव वंश का विनाश कर देगा। जो भयंकर श्राप दिया बच्चों ने तुरंत हटाया कपड़ा और शाम के पेट पर लोहे का पिंड। ये बात अपने पिता कृष्ण से इन बच्चों ने नहीं कही, अपने पर बाबा उग्रसेन से कही। उग्रसेन ने लहू के पिंड को पिसवाया, उसको जो कण बह गई, इससे एरका नाम की घास पैदा हो गई, जिसे बुंदेलखंडी में हम गोंदरा कहते हैं। संत लोग कहते रहते कोई बात नहीं। छोटे से लोहे का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया, एक मछली निकल गई। जरा नाम के व्याध ने उस मछली को पकड़ा, चीरा पेट को तो वो टुकड़ा निकला, अपने बाण पर लगा लिया। अरे होना तो वही है जो ठाकुर जी को करना है। आज भगवान के 126 वर्ष हुए और बहेलिया के बाण से चमचमाता बाण कृष्ण के पैर पर लगा। बहेलिया बोला मैं ये उद्देश्य नहीं मार रहा था। कृष्ण बोले नहीं, मैं पूर्व जन्म में राम था, तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप के मारा था। आज तुम बहेलिया हो, मैं कृष्ण हूँ, और आज मैं अपने ऋण से पूर्ण हो चुका हूँ। और भगवान अपने धाम के लिए सीधे चले गए और तच्च भागवती ददात, ज्ञान में अंग भागवत में हो गया। बोलिए भागवत भगवान